अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग विरोधाभास अलंकार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आप अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग विरोधाभास अलंकार का परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम इसके उदाहरण को समझेंगे। जब आप उदाहरण को अच्छे से समझोगे तभी आप विरोधाभास अलंकार को अच्छे से समझ पाओगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। विरोधाभास दो शब्दों से मिलकर बना है। तो विरोधाभास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द हैं विरोध धन आभास। विरोध का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के विरुद्ध होना या विरुद्धार्थी होना, इंग्लिश में कहें तो अपोजिट होना। समझ में आ गया? और आभास का मतलब होता है प्रतीत होना या मालूम पड़ना। जब किसी पंक्ति में विरोध होने के जैसा आभास होता है या विरोध होने के जैसा प्रतीत होता है तो वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। आगे इसको समझो। जहां वाक्य में विरोध होने का आभास प्रकट होता है परंतु विरोध नहीं होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जब हम कोई पंक्ति पढ़ेंगे तो उस पंक्ति में हमें ऐसे लगेगा कि जैसे वहां पे शब्दों में एक दूसरे का विरोध हो रहा है, लेकिन वास्तव में होता नहीं, ऐसा हमें प्रतीत होता है या मालूम पड़ता है। तो जिस पंक्ति में शब्दों का विरोध होने का आभास होता है या प्रतीत होता है तो वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। आइए हम इसको उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। पहला उदाहरण है मोहब्बत एक मीठी जहर है। तो यहां पे बताया गया है जो मोहब्बत है एक मीठी जहर है। मीठा भी बताया गया है, जहर भी बताया गया है। तो यहां पे शब्दों का विरोध हो रहा है। मोहब्बत मीठा हो सकता है या तो जहर हो सकता है, मीठा भी हो जहर भी हो, ऐसा तो संभव है नहीं। तो यहां पे देख रहे हो दो शब्द हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि विरोध हैं। समझ में आ गया? मोहब्बत क्या है? एक मीठा जहर है। तो मीठा भी नहीं हो सकता, जहर भी नहीं हो सकता, है ना? तो इस शब्दों में क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। तो जब पंक्ति में शब्दों में विरोध होता है तो वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के विलोम होते हैं या विरुद्धार्थी होते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो यहां पे देख रहे हो एक श्याम रंग है और एक उज्जवल है। श्याम रंग जो होता है काले को माना जाता है या काला होने को माना जाता है। काला नहीं होता है लेकिन काला या थोड़ा सा नीला होने को माना जाता है। श्याम रंग और उज्जवल, समझ में आ गया? जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम श्याम रंग में बूढ़ेंगे या डूबेंगे वैसे वैसे हम लोग क्या हो जाएंगे? उज्जवल हो जाएंगे। उज्जवल का मतलब होता है प्रकाश में होना या सफेद होना। तो यहां पे देख रहे हो श्याम और उज्जवल का क्या हो रहा है? एक दूसरे के साथ विरोध हो रहा है, विरोध के जैसा प्रतीत हो रहा है। ऐसे कह सकते हैं ये दोनों शब्द क्या हैं? एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं, श्याम रंग और उज्जवल। समझ में आ गया? तो जब पंक्ति में ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विरोध में होते हैं या विलोम में होते हैं या विरुद्ध होते हैं तो वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। तो यहां पे विरोधाभास कहा जा रहा है, विरोध होने का आभास होता है। समझ में आ गया? तीसरा देखो, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। तो यहां पे पत्थर को क्या बताया जा रहा है? मुलायम होने को बताया जा रहा है, जबकि पत्थर कैसा होता है? पत्थर जो है कठोर होता है ना? तो कठोर और मुलायम एक दूसरे के क्या हो गए? विरोधी हो गए। समझ में आ गया? तो जब किसी पंक्ति में क्या होता है? एक दूसरे के विरोध शब्द आते हैं तो वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। समझो इसको। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, जबकि पत्थर कैसा होता है? कठोर होता है या ठोस होता है, मुलायम तो हो नहीं सकता। तो एक दूसरे के विरोध हो रहा है ना, तो यहां पे क्या रहेगा? विरोधाभास अलंकार रहेगा। समझा? आगे समझते हैं। प्रिय मेरी अब हार विजय का। तो यहां पे हार भी है और विजय भी है। तो इस पंक्ति में जो दो शब्द आए हैं एक दूसरे के विरोध हैं, हार और विजय। हार का मतलब होता है हारना, विजय का मतलब होता है जीतना। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, विरोध हैं।
जब पंक्ति में कोई ऐसे शब्द आते हैं जो एक दूसरे का विरोध होने का आभास होता है तो वहां पे क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। इसको सरल भाषा में आप कैसे समझोगे? सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि पंक्ति में जो होता है ऐसे शब्द आते हैं जो एक दूसरे के विरुद्धार्थी होते हैं। मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।